अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कवर करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आप देख सकते हैं, ये आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की बुक में स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर के अंदर कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। यही टॉपिक आपको टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें भी मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 4 में तो अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है आपका दो एक्सिस से, जिसके अंदर एक होता है आपका एक्स एक्सिस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इस तरह से मूव करे, आगे की डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करे तो हम कहेंगे ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या ख्याल है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में इस तरह से मूव कर रहा हो? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स और वाई दोनों में एक साथ मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस को भी कवर किया और वाई एक्सिस को भी कवर किया है। तो अब हमें इसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने होंगे। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स से इट्स अ फोर्स वेक्टर, तो हम इसको एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये इसका एफ एक्स होगा। और जो वेक्टर हेड से रिप्रेजेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इतना हिस्सा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे, ये इतना गया है, इससे आगे देख लें ये नहीं गया एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी देख सकते हैं, चाहे आप इस वाले वेक्टर से मेजर कर लें या लेफ्ट एंड राइट से। होता ये है कि हम एफ वाई को इस तरफ इसलिए लेके आते हैं ताकि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए और हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। राइट एंगल ट्राइंगल पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व किस तरह करेंगे और किस तरह फाइंड करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसके लिए आपने इस डायग्राम को यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस डायग्राम को साइड में। यहाँ इस ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, सिर्फ ट्राइंगल को फोकस करते हैं। ट्राइंगल आपका है ओ ए बी। तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करना होगा कि व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? हम एक वेक्टर को उसके दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहे हैं, उसका एफ एक्स अलग बता रहे हैं, एफ वाई अलग बता रहे हैं कि एक्स में कितना जा वाई में कितना जा रहा है। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर है, एफ एक्स एफ वाई शुरू में बताया था। अब इसकी वर्डिंग मजीद क्या होगी? कंसीडर अ लाइन ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर एफ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने एक एफ लाइन ओ ए रिप्रेजेंट करनी है और इसके दो कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई लाइन ओ बी और ए बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, अंग्रेज़ कुछ इस तरह इसको पढ़ते हैं। पाकिस्तानी वे में इसको कहते हैं कि कॉस भागता है, साइन पागल है और टेन तो पैदाइशी भोला है। तो अगर हम उसको देखते हुए यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो एक्स कंपोनेंट के लिए इन अ ट्राइंगल ओ ए बी में लगेगा कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है ओ बी और हाइपोटेन्यूज है ओ ए, तो ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, तो बन जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ। एफ एक्स को आप यहाँ रखेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे एफ को, तो एफ कॉस थीटा एफ एक्स हो जाएगा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट यानी कि इसका वाई कंपोनेंट, ये आप लोगों ने निकालना है और कमेंट में ज़रूर लिखना है। अब देखना है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अच्छा समझ में आया वो पहले लिखते हैं या फिर 9 वाले स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कंपोनेंट से तो वो कैसे निकालेंगे? देखें, कंपोनेंट से अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर के। तो आपने फार्मूला अप्लाई करा, हाइपोटेन्यूज है आपका एफ, बेस है आपका एफ एक्स और परपेंडिकुलर आपका एफ वाई। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो एफ़ का आंसर आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ वाई का स्क्वायर। एंड फाइनली अगर आपसे कहे डायरेक्शन भी निकालनी है कंपोनेंट से, लेकिन तो अब आप टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा का क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिए टेन थीटा वो वाहिद फार्मूला है जिसमें दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, एफ एक्स भी आ रहा है, एफ वाई भी आ रहा है, और कंपोनेंट से ही आपने डायरेक्शन निकालनी होगी और फोर्स निकालनी होगी।